हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज हम गंभीर विषय पर बात करते हैं। वो गंभीर विषय है, भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, बेटियां कितनी सुरक्षित है। हर साल कुछ न कुछ त्यौहार हम मनाते रहते हैं हमारे देश में। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। त्योहारों में अभी अभी रक्षाबंधन मनाया गया, दिवाली में भाई दूज मनाते हैं। बहुत से जो कार्यक्रम होते हैं उसमें महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। नारी का सम्मान करो, मत उसका अपमान करो, ऐसा भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक लोग हमारे देश में है। उसके बावजूद भी हमारे देश में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इस आंकड़ों पर हम यदि नज़र डालेंगे तो ये आंकड़े हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। बच्चों के ऊपर, विशेष तौर से बेटों के ऊपर संस्कार करने में हम कहाँ पर चूक गए हैं दोस्तों। भारत में हर घंटे 51 महिलाओं के ऊपर अपराध होते हैं। हर रोज़ 1220 अपराध किए जाते हैं। हर साल 30,000 मामले दर्ज होते हैं। महिलाओं के ऊपर जितने भी अपराध होते हैं वो अपराध करने वाले जो लोग हैं वो 90% लोग हमारे परिचित ही होते हैं। किस पर विश्वास करेंगे? 2007 से 2022 तक आंकड़ों को यदि हम देखते हैं तो हमें शर्म महसूस होती है दोस्तों। 2017 में 3,59,849 मामले दर्ज किए गए। 18 में 3,70,000 हुए, 19 में 4 लाख हुए, 20 में 3,70,000 हुए, 2021 में 4,20,000 हुए और 2022 में 4,45,000 संख्या हो गई अपराधों की। ये अपराध दिन ब दिन क्यों बढ़ रहे हैं? स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, महिलाओं को समान दर्जा देने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसे उल्टी क्यों है? ये जो मानसिकता है समाज की, उसे बदलने की आवश्यकता है। लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, समानता की नज़र से देखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग भेदभाव करते हैं। गली से लेकर के दिल्ली तक भी स्त्री और पुरुष इसमें भेदभाव दिखाई देता है दोस्तों। हम यदि ऐसा करेंगे तो महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर अत्याचार कम हो सकते हैं। हर स्कूल और कॉलेज में बच्चों को यदि यह प्रतिज्ञा हम दिलाते हैं कि भारत की सभी लड़कियां मेरी बहन है, महिलाएं माता है, रिश्तेदार है, उसके साथ में मैं अत्याचार नहीं करूँगा, तकलीफ़ नहीं दूंगा, यह प्रतिज्ञा यदि हर स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को दी जाए तो उनके सोच में अवश्य अंतर आएगा। सभी माँ बाप ने अपने बेटियों के साथ साथ अपने बेटों के ऊपर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए। कलकत्ता में महिला डॉक्टर को मारा गया, जघन्य अपराध किया गया। अभी बदलापुर में भी 2 बच्चियों को परेशान किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। यह अत्याचार होते ही
रहते हैं। इसे रोकने की आवश्यकता है दोस्तों, सोचने की आवश्यकता है। ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा अर्थात फांसी होनी चाहिए, और वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने के अंदर अपराधी को फांसी पर चढ़ाना चाहिए। तब हर अपराधी सोचेगा कि इस प्रकार से अपराध नहीं करना चाहिए। आज तक जो हुआ सो हुआ, इसके बाद में तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तब कहीं जा कर के अपराध कम हो सकते हैं। स्कूल कॉलेज में बच्चों को हर दिन प्रतिज्ञा दिलानी चाहिए कि नारी का सम्मान करना है, किसी भी लड़की को तकलीफ़ नहीं देनी। ऐसा यदि हम करते हैं तो अवश्य फर्क पड़ेगा और अपराध समाप्त हो सकते हैं दोस्तों। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सोचिए, नारी का सम्मान कीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।